भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा वेदांत दर्शन का पाठ आगे चलता है। आज हम तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद का सूत्र संख्या 25 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था कि ब्रह्म निराकार होने पर भी योग रीति से उपलब्ध होता है ना। और वो रीति क्या है? वैराग्य और अभ्यास पूर्वक उपासना करना। तो ये श्रुति और जो स्मृति है उससे सिद्ध होता है। ये विषय हमने पढ़ा था। साथ में ये भी पढ़ा था कि ब्रह्म कैसा है, वो अव्यक्त है। क्यों जी? और जो इंद्रियां हैं इनसे गृहीत नहीं होता। तो ये ब्रह्म के विषय में हमने ये पढ़ा था। तो अब ब्रह्म का विषय भी आगे भी चलता है। तो सूत्र संख्या 26 बोलिए। अतो अनंत 25। हाँ। प्रकाशादिवच्च अवैशिष्ट्यम प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात्। ये सूत्र 25 हो गया। अब इसका प्रश्न लिखिए। ईश्वर और जीव के गुणों की ईश्वर और जीव के गुणों की समानता कब उत्पन्न हो जाती है? ईश्वर और जीव के गुणों की समानता कब उत्पन्न हो जाती है? ठीक है, यह प्रश्न हुआ। अब इसका उत्तर लिखिए। प्रकाश और प्रकाश्य वस्तु के समान, प्रकाश और प्रकाश्य वस्तु के समान उपासना कर्म में पुनः पुनः अभ्यास करने से, हाँ, प्रकाश और प्रकाश्य वस्तु के समान उपासना कर्म में पुनः पुनः अभ्यास करने से ईश्वर और जीव के गुणों की, ईश्वर और जीव के गुणों की समानता उत्पन्न हो जाती है, समानता उत्पन्न हो जाती है। अब देखो, पूरा हो गया। अब कह रहा है भौतिक क्षेत्र, इसको खोलता है कि कैसे समानता होती है उपासना कर्म करने से, और इसमें उपासना कर्म में पुनः पुनः अभ्यास करने से समानता कैसे उत्पन्न होती है ईश्वर जीव के गुणों में। तो उदाहरण दिया प्रकाश और प्रकाश वस्तु का, इसको खुलता है कि भौतिक क्षेत्र माने भौतिक क्षेत्र में जैसे कि प्रकाश, प्रकाशस्य और प्रकाश्येन, प्रकाश का और क्या कहना चाहिए
प्रकाश से वस्तु का व्यापक व्याप्य संबंध होता है, व्याप्य व्यापक संबंध होता है। देखो ये प्रकाशक कौन है? ये ट्यूबलाइट। ये क्या है? प्रकाशक। ये जो फैला हुआ है ये क्या है? प्रकाश। तो इन दोनों में संबंध है कि नहीं है? संबंध है, ठीक है। तो ये इनमें विशेष संबंध है। तो फिर कह रहा है व्याप्य व्यापक संबंध तो है, और साथ में इनमें इस प्रकार से भिन्नता नहीं है। अगर पहले ज़माने में जो होता था बल्ब ना, उसका प्रकाश लाल कलर का आता था, देखा कभी आपने? हैं? हाँ, कांच के बल्ब होते थे, कांच के बल्ब 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट, ऐसे वाट का चल रहा बल्ब। आजकल तो सब ये हो गया LED, सब ट्यूबलाइट सामान। उसमें ट्यूबलाइट ही वो गोल आता था, बार वाला। कहाँ अपना था ना यहाँ पर पहले? हाँ, ये ट्यूबलाइट पहले से तो वही मोटा वाला है, ठीक है। तो हैं? हाँ, दिखाइए। हाँ, ये ट्यूबलाइट। हो गया? बस ठीक है। ये ट्यूबलाइट पहले ज़माने में चलता था। तो ये ट्यूबलाइट क्या है? ये प्रकाशक है। वो जो फैला हुआ है ये क्या है? प्रकाश है। तो अब कह रहा है ये प्रकाश और प्रकाशक जो दो वस्तु हैं, इनमें अवैशेष्य है। देखो ये व्यापक व्याप्य संबंध है ना, इनमें अप्रत्यक्षता है। विशेष अभाव माने विशेषता माने भिन्नता, भिन्नता का अभाव है। बराबर अपार्थक्यम माने अपृथकता है, और अविनाभाव माने अविनाभाव संबंध है। इसको कहा है अनिवार्य संबंध है। तो इनमें अनिवार्य संयोग का संबंध है, ठीक है। अगर प्रकाश है तो समझो प्रकाशक भी है, बिना प्रकाशक के प्रकाश होने वाला नहीं है। इनमें अनिवार्य संबंध है। तो वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जैसे भौतिक क्षेत्र में ये प्रकाशक और प्रकाश से वस्तु का संबंध है, ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में परमात्मा की जीवात्मा के साथ अपृथकता है, माने दूरी नहीं है। भिन्नता माने आप यहाँ कर लेंगे दूरी, अपृथकता माने दूरीपन, वो नहीं है। अपितु क्या है? अनिवार्य संयोग है, अविनाभाव संयोग है, ठीक है। तादात्म्य संबंध है। तो इसी तादात्म्य संबंध से, अविनाभाव संबंध से परमात्मा का ज्ञान प्रकट होता है जो उसकी उपासना करता है। कैसे उपासना करता है? अभ्यास निरंतर सेवनात्, उस अभ्यास का निरंतर सेवन करने से, संराधने सम्यक रूप से आराधना करने से, जो पहले पढ़े थे कल, इसके पहले पाठ पढ़े थे ना, विशेष आराधना करने से, तो उसके साथ अनिवार्य संबंध स्थित जाता है। फिर उसका ज्ञान मिलता है, उसका आनंद मिलता है। तो दोनों में समानता उत्पन्न हो जाती है। समझ गए? तो उसके समान आपको आनंदी बनना है, आनंदवान बनना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, उपासना बढ़ाओ, जप बढ़ाओ, ध्यान बढ़ाओ, मौन रहो, गंभीर रहो, यही उपाय है। सांसारिक क्षेत्र से ऊंचा उठो, सांसारिक काम से ऊंचा उठो। जब तक ये सांसारिक काम में लगे रहेंगे, ईश्वर जीव में समानता उत्पन्न नहीं होगी। तो एक उपाय है जप ध्यान बढ़ाना, विवेक वैराग्य अभ्यास बढ़ाना, ठीक है। ये हो गया सूत्र 25। अब चलो सूत्र 26, बोलिए। अतो अनंतेन तथा ही लिंगम। अब ये कह रहा है सूत्र में, प्रश्न लिखिए। ईश्वर के साथ जीव का, देखिए प्रश्न, ईश्वर के साथ जीव का
तादात्म्य संबंध माने अविनाभाव संबंध, प्रकट हो जाने के पश्चात, प्रकट हो जाने के पश्चात क्या होता है? समझ गए प्रश्न? जब जीव का ईश्वर के साथ में तादात्म्य संबंध स्थापित हो जाता है, माने अत्यधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है, जिसको बोलते हैं अविनाभाव संबंध, जीव उसके साथ में रहता है। ठीक है जी, ये फायदा होता है। तो लिखो, उत्तर लिखिए। ईश्वर के साथ जीव का, वही प्रश्न लिखिए, प्रश्न को दोहरा दीजिए। ईश्वर के साथ जीव का तादात्म्य संबंध, तादात्म्य संबंध प्रकट हो जाने के पश्चात, ये उत्तर है। लिख लिए? यही था प्रश्न ना, कि प्रकट होने के पश्चात क्या होता है। अब उत्तर लिखो, क्या लिखेंगे? फिर एक बार बोलता हूँ। ईश्वर के साथ जीव का तादात्म्य संबंध प्रकट हो जाने के पश्चात, अब लिखो, जीव अनंत स्वरूप ब्रह्म के साथ ही रहता है। जीव अनंत स्वरूप ब्रह्म के साथ ही रहता है। जीव अनंत स्वरूप ब्रह्म के साथ ही रहता है, और शास्त्र में ऐसा प्रमाण मिलता है। नहीं, और ऐसा ही करो, और ऐसा ही शास्त्र में प्रमाण मिलता है। ठीक है, ये हो गया। तो भाष्य में भी यही कहा है, ज़्यादा प्रमाण दिया ना, परित्य भूतानि वाला, परित्य लोकान, वो उस परमात्मा में जीवात्मा प्रविष्ट होकर उसके साथ में रहता है। ठीक है, तो उसके साथ संबंध अगर हो जाएगा तो आप उसके साथ में रहेंगे, और उसके साथ में रहने से क्या होता है? आनंद में मग्न रहेंगे। ये होगा कि जब उसके साथ तादात्म्य संबंध प्रकट हो जाता है तो क्या होता है? जीव उस अनंत स्वरूप ब्रह्म के साथ में रहता है और उसके आनंद में मग्न रहता है। ये शास्त्र में प्रमाण मिलता है। जैसे कि कहा, विभु आत्मानम मत्वा धीरु न सोचती, प्रमाण दिया। उस विभु परमात्मा से संबंध जोड़ करके जो आत्मा कभी शोक नहीं करता है। ये हो गया सूत्र संख्या 26। पढ़ लें इसको, पढ़ लें। हाँ, ज़्यादा तो है नहीं। तदा द्रष्टु स्वरूपोवस्थानम, यह है कि जब परमात्मा संबंध जोड़ लिया तो वो अपने स्वरूप में और उसके स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो उसके आनंद में मग्न होकर के आनंदी बन जाता है। ये उत्तर हुआ सूत्र 26 का। अब चलो सूत्र संख्या 27 लिखिए। उभय व्यपदेशात, नहीं, उभय, हाँ, उभय व्यपदेशात तू अहि कुंडलवत। तो अहि माने क्या होता है जी? पद्मनाभ पता है? हाँ, सांप। कुंडल माने वो वलय, घेरा उसका, चक्र है। नहीं, कुलय, कुंडल, गोल गोल चक्र, कोई भी, जैसे कान में माताएं पहनती हैं, कुंडल। ठीक है ना, कुंडल माने वलय, चक्र, कोई भी चक्र होगा। वो सांप भी बोलते हैं, कुंडली मार के बैठ गया बोलते हैं सांप को भी, ऐसे बोलते हैं ना भाई, ऐसा गुल, हाँ, चक्कर मार के बैठ जाता है वो। कुंडली माने गोलाकार, हाँ, कुंडल, कुंडल भी ऐसा होता है, कान का कुंडल गोल होता है। चलो, ये प्रश्न अब लिखिए, इसका सूत्र 27 का। क्या जीव और ब्रह्म में
क्या जीव और ब्रह्म में भेद और अभेद दोनों ही है? हेतु सहित लिखो, हेतु और दृष्टांत, हेतु और दृष्टांत सहित लिखो। फिर बोल दो प्रश्न को, क्या जीव और ब्रह्म में भेद और अभेद दोनों ही है? तो हेतु और दृष्टांत सहित लिखो। तो उत्तर लिखिए। मोक्ष होने पर, उत्तर लिखिए 27 का, मोक्ष होने पर जीव और ब्रह्म का भेद, मोक्ष होने पर जीव और ब्रह्म का भेद तथा अभेद दोनों प्रकार से, लिख रहे हैं, दोनों प्रकार से वर्णन होने पर क्या लिखे? वर्णन होने पर, हाँ आगे लिखिए, जीव और ब्रह्म में भेद और अभेद दोनों ही है। जीव और ब्रह्म में भेद और अभेद दोनों ही है। दृष्टांत है सांप और कुंडल के समान, लिख लो, दृष्टांत देकर डेस करो, सांप और कुंडल के समान। ठीक है, तो देखो, परमात्मा आत्मा के अंदर रहता है, आत्मा उसका शरीर है, तो वह शरीर रूप आत्मा मोक्ष में निश्चेष्ट या चेष्टा रहित सर्प के कुंडल के समान भी रहता है, तो इससे भिन्न भी है, और चेष्टा न होने से अभिन्न भी है। क्योंकि जब सर्प है ना कुंडल मार देता है तो गोल दिखता है, वो सांप को बोलते हैं कुंडलाकार, तो कोई चक्री समान गोल भी दिखता है और सांप भी है। तो अगर गोलाकार तो दें तो कोई गोल वस्तु बोल देंगे, ठीक है, तो दिखता भी है भेद समान। अचानक बोलते हैं ना भाई ये क्या कोई टायर तो नहीं है, ऐसा लगता है, ट्यूब टायर पड़ा होता है, ऐसा ट्यूब या टायर होता है ना, हाँ जी, ट्यूब और टायर के साथ गोल पड़ा रहता है, ऐसा भी लगता है कभी कभी। तो सांप भी लगता है कभी, और कभी ट्यूब या टायर भी लगता है। तो ये भेद और अभेद दोनों मिलता है। तो ये हो गया सूत्र 27, ठीक है। अब एक और कर दें, 28। चलो, जीव और ब्रह्म का, लिखो जीव और ब्रह्म का, सूत्र 28, सूत्र इसका है प्रकाश आश्रयवत्वा तेजस्वात्, ये सूत्र 28 है। इसका लिखिए प्रश्न। देखो, हाँ जी, जीव और ब्रह्म का प्रश्न देखिए, जीव और ब्रह्म का परस्पर भिन्नत्व भी है और अभिन्नत्व भी है। जीव और ब्रह्म का परस्पर भिन्नत्व भी है और अभिन्नत्व भी है। कैसे, समझाओ। भिन्नत्व भी है और अभिन्नत्व भी है, कैसे? ठीक है, तो उत्तर लिखिए।
जैसे, उत्तर लिख रहे हैं, उत्तर लिखिए। जैसे प्रकाश और उसका आश्रय, जैसे प्रकाश और उसका आश्रय परस्पर भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। प्रकाश और उसका आश्रय परस्पर भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। वैसे ही जीव और ब्रह्म का परस्पर भिन्नत्व भी है और अभिन्नत्व भी है। वैसे ही जीव और ब्रह्म का परस्पर भिन्नत्व भी है और अभिन्नत्व भी है। यह उत्तर पूरा हो गया 28 का भी। तो क्या कहा, प्रकाश और उसका आश्रय परस्पर भिन्न भिन्न है। जैसे मैंने कहा था ना, ये ट्यूबलाइट, ये क्या है, प्रकाश का आश्रय है। तो देखा जाए तो भिन्न भी है और अभिन्न भी हैं। तो ये तो ट्यूबलाइट तो कांच का एक राड है, ठीक है, एक वस्तु है, और प्रकाश सब जगह फैली हुई है। तो राड अलग है, प्रकाश अलग है, ये भिन्नत्व है। और अभिन्न भी है, तो भाई जो प्रकाश फैला है ये क्या है, ट्यूबलाइट का ही है, उससे कोई भिन्न नहीं है, उसी से निकल रही किरणें हैं ये, ठीक है ना। ये प्रकाश किसका है, जो फैला हुआ है, ट्यूबलाइट का है। तो दोनों अभिन्न भी हैं। ऐसे ही जीव और ब्रह्म को कह रहा है, जीव और ब्रह्म भी परस्पर भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। तो परमात्मा देखो सर्वत्र व्यापक है, जीवात्मा एक देशी है, तो भिन्न भी हुए। वो सर्वशक्तिमान परमात्मा, जीवात्मा अल्पशक्तिमान, तो भिन्न भी है, ठीक है। और अभिन्न मतलब जहाँ परमात्मा है वही जीवात्मा तो है, जहाँ जीवात्मा वहीं परमात्मा, थोड़ा भी दूर नहीं है, तो अभिन्न भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से परमात्मा जीवात्मा में भिन्नता भी है और अभिन्नता भी है, प्रकाश और उसके आश्रय के समान। ये हो गया सूत्र 28 का उत्तर। तो आज हमने 25, 26, 27, 28 पूरा कर दिया, ठीक है। चलिए, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।